नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रताप। आइए रुख करते हैं बिहार की ओर और दिखाते हैं आपको संवाददाता हमारे शौकत अली के साथ आपको इंडिया प्राइम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आइए जानते हैं कि जनाधिकार पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष और शेरघाटी विधानसभा से जनाधिकार पार्टी के उम्मीदवार उम्मेर खान और फिर टिक्का खान की आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है रणनीति। नमस्कार, मैं शौकत अली और आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम। आज हमारे साथ खास बातचीत में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी के उम्मेर खान और टिक्का खान हमारे साथ हैं, जो शेरघाटी से संभवतः उम्मीदवार भी अपने पार्टी के हैं। आइए आज आपको मैं इनसे मिलवाता हूं और शेरघाटी में चुनाव को लेकर इनके गतिविधि के बारे में जानना चाहूँगा। आपका इंडिया प्राइम में स्वागत है उम्मेर खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मेर खान साहब, चूँकि आपका लगातार मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण देख रहा हूँ, युवाओं में एक बड़ा क्रेज देखा जा रहा है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि इस युवा क्रेज के पीछे क्या राज है। देखिए, युवा क्रेज के पीछे क्योंकि यूथ के लिए किसी पॉलिटिकल लीडर के पास कोई विजन नहीं है। यूथ का इंटरेस्ट दो ही तीन चीज़ में होता है बेसिकली, एजुकेशन, स्पोर्ट्स में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का यहाँ पे कोई इंतज़ाम है। और मेरा उद्देश्य है सिर्फ नौजवानों को जगाना, क्योंकि मैं उस नैरेटिव को ख़त्म करना चाहता हूँ, उस बैरियर को। ये जो कास्ट और रिलीजन का जो वो है, हम उस नैरेटिव को ख़त्म करके मेन इश्यूज़ पे आना चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बात। इसीलिए नौजवानों का समर्थन मिल रहा है और इस बात का बहुत सेटिस्फैक्शन है कि वो नौजवान, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों या किसी जाति से बिलोंग करते हों, उनसे इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। चूँकि आप जो सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं और दूसरे तरफ लालू यादव हैं, चूँकि बिहार में कास्ट पे बहुत कुछ, कास्ट केमिस्ट्री पे पूरा वोट बैंक बनता है, तो चूँकि आपकी जो पार्टी है वो भी यादवों की ही पार्टी की जा रही है और दूसरी तरफ लालू यादव हैं, तो आपका जो वोट बैंक होगा, जो बेस वोट होगा, वो कौन सा होगा। देखिए, मुझे इस बात का बहुत सेटिस्फैक्शन है कि हमारी पार्टी जो संघर्ष करती है कोई कास्ट लाइन पे नहीं, वो कास्ट लाइन की बात ही नहीं करते। हम समाज के हर वर्ग को मेन मुद्दे पे लेके आना चाहते हैं, उनके विकास के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल समाज के अपलिफ्टमेंट की बात करना चाहते हैं, एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ केयर में अपलिफ्टमेंट का। और अभी वर्तमान में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो पार्टी का विजन है वो भी सबको साथ लेना चाह रहे हैं। वो पुराना वो जो था, वो तो बोलते हैं कि हमको हर लोगों का समर्थन चाहिए। मैं भी बिहार के विकास के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मोर और लेस ये इश्यूज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम यंगस्टर्स की है, नौजवानों की, कि इसको ख़त्म करें। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा। लंबे समय से चूँकि शेरघाटी को जिला बनाने की मांग होती रही और तमाम पार्टी के नेताओं ने शेरघाटी को जिला बनाने के नाम पे लॉलीपॉप देते रहे। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है और अगर आप यहाँ के एमएलए बनते हैं, तो शेरघाटी को क्या जिला के रूप में कुछ तोहफा देने की बात कहेंगे, जनता को क्या बताना चाहेंगे इंडिया प्राइम के माध्यम से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी पॉलिटिक्स में मेरा जो पॉलिटिकल आइडल है वो हमारे मरहूम मामू शकील अहमद खान है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आज अगर वो जिंदा होते और 2010 का इलेक्शन जीतते यहाँ से, तो शेरघाटी जिला बन गया होता। हम चाहते हैं, ये असेंबली का जब सेशन चलता है तो वहाँ के आर्काइव में सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, किस रिप्रेजेंटेटिव ने कौन से मुद्दे पर बात है। वर्तमान विधायक हमारे भाई विनोद यादव जी हैं, पिछले 15 साल से उनकी सरकार है, 10 साल से विधायक हैं, मंत्री भी रहे। मुझे एक आग असेंबली का कुछ वो क्लिपिंग दिखा दीजिए जब उन्होंने इशू उठाया होगा कि हमारे शेरघाटी को जिला बनाया सर। लेकिन ऐसा कहा जाता रहा है कि जब बिहार में जिला बनने की कोई प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे पहले शेरघाटी को जिला बनाया जाएगा, लेकिन जब इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कहा था कि आप हमें विधायक दें, हम आपको जिला देंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। 5 साल तो हो गया, विधायक तो दे दिया लोगों ने, जिला तो बना नहीं। तो जिला की प्रक्रिया कौन, मतलब ऊपर से थोड़ी आएगा, सरकार को ही प्रक्रिया करना है। जब नीतीश का कमिटमेंट था तो उनको बना देना चाहिए सर। होता क्या है ना, देखिए एक बात बताते हैं, वोट लेने का इशूज अलग होता है, उसके बाद सरकार अपने हिसाब से काम करने लगती है। हम वो नहीं करते, हम कहते हैं अगर हम यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर हम यहाँ से एमएलए बनते हैं, ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ कि इस बात को मुखर रूप से मैं असेंबली में अगर जाऊँगा तो डिमांड तो करेंगे, जो भी बरसा रिश्तेदार हो, हमारी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, हम जाएंगे एक डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री से डिमांड करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा 9 प्रखंड का सब डिवीजन है सर, इसको जिला बनाइए, ये नक्सल प्रभावित एरिया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना चाहिए शेरघाटी। और जब डिस्ट्रिक्ट जिला बन जाएगा तो डेवलपमेंट होगा और भारतीय
शिरघाटी कई तरह की समस्याओं से लगातार जूझता रहा है। आप चूंकि यहाँ के दौरे पे लगातार हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे शिरघाटी में उच्च शिक्षा को लेकर यहाँ के स्टूडेंट को गया जाना पड़ता है, यहाँ कोई एमए तक की कोई पढ़ाई नहीं है। आप शिरघाटी में देख लें, आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इन तमाम समस्याओं को लेकर आप अपनी जनता को क्या संदेश देंगे अगर आप शिरघाटी से एमएलए बनते हैं? सर, पॉइंट ये है ना कि इस मुद्दे पे जनता वोट नहीं करती है। अगर इस मुद्दे पे जनता वोट करने लगे तो जनप्रतिनिधि 5 साल जनता के बीच में, जनता के मुद्दों पर, जनता के इश्यूज पे जिससे उनको परेशानी है वो अपनी बात रखता रहेगा और उसका सॉल्यूशन निकालेगा। मुझे एक बात बताइए, शिरघाटी में कौन सा डेवलपमेंट हुआ? शिरघाटी में एक ग्रिड बना, वो शकील अहमद खान ने किया। शिरघाटी में कॉलेज की बिल्डिंग का अपलिफ्टमेंट हुआ, ये जो आपका कॉलेज है उसको शकील अहमद खान। शिरघाटी कोर्ट शकील अहमद खान, ये चंडी स्थान में स्कूल शकील अहमद खान। सर, गिव मी वन सिंपल एग्जांपल। ऐसा लोग कहते रहे हैं आपके बारे में भी कि आप शकील अहमद खान जो यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, पूरे बिहार में उनका एक बड़ा नाम रहा है, कहीं ना कहीं आप उनके नाम का भी माइलेज लेना चाहते हैं। क्या ये सही और कहाँ तक दुरुस्त है? दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट हियर इज कि मैं उनको अपना पॉलिटिकल आइडल मानता हूँ। मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें सीखी है। एक बात वो हमेशा बोलते थे हमारे मामू कि बेटा, पॉलिटिकल लाइफ में कभी धन अर्जित करने के लिए नहीं जाना चाहिए। सियासत इसलिए है कि आप लोगों के लिए कुछ कीजिए, कुछ ऐसा करके जाइए कि आपको जाने के बाद जनता याद करे। तो वो सिंगल लाइन जो है वो मुझे अभी भी हॉन्ट करती रहती है। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, उसी लाइन को फॉलो करते हुए 4.5 साल से मैं प्रतिनिधि हूँ, जिला परिषद हूँ। मेरे क्षेत्र में जाएं आप, हमने उसी लाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रखा है। और ईमानदारी से बोलता हूँ कि अगर शिरघाटी के लोगों ने मुझे ईमानदारी से एक मरतबा मौका दिया तो 5 साल में कुछ न कुछ हटके करूँगा। और करने का मेरा दो मंशा है। मुझसे सबसे करीब 2 चीज़ है बहुत, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। हम यहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खोले, डिप्लोमा इंजीनियर हो, नर्सेस का कोर्स हो, किसी तरह का हो कि हमारे एरिया में ये हो। और प्लस है कि स्पोर्ट्स के लिए आप विधायक जी चाहते हैं 1 साल का पूरा आप लैंड दे दीजिए ना, जो फंड है बढ़िया स्टेडियम बनाने के लिए सरकार से लोकेशन करा के। 1 साल का बच्चों, जो यहाँ बच्चे रहते हैं, उनको शिरघाटी में हेडक्वार्टर में एक बढ़िया पब्लिक लाइब्रेरी बना दीजिए ना अपने फंड से। किताबें मंगवा दीजिए ना, सरकार प्रोविजन देती है सर, पैसा दे दीजिए ना किताबें की। बच्चे हमारे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह हो जहाँ उनको हर तरह की सुविधा, वो पढ़े, उनकी तैयारी करें। विजन नहीं है सर। क्या महागठबंधन में आपके पार्टी को लाने या आने का कोई संभावना है, या आप बिल्कुल अलग अपने तरीके से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरे बिहार में? नहीं, हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम लोग चाहते हैं कि वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाएं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम महागठबंधन के जो बड़े पार्टनर हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी हों, या कांग्रेस के नेतृत्व से, कि तमाम ऐसे लोग जिन लोगों ने मुखर रूप से, सबसे ज़्यादा मुखर रूप से अगर सड़क पर आवाज़ उठाई है वर्तमान सरकार के खिलाफ, हम और हमारे नेता पप्पू यादव, हमारी पार्टी ने सड़क पर संघर्ष किया है, इनके तमाम इश्यूज़ पर लोगों के हित में खड़े रहे। तो एक मेजर फोर्स है ये जन अधिकार पार्टी, जो युवाओं के बीच में एक क्रेज है जन अधिकार का, उसके लीडर का। हम तो चाहते हैं कि गठबंधन में आए और हम अपने ज़िला की जहाँ तक बात करते हैं तो प्राथमिकता है शिरघाटी। आप सोचिए, विचार कीजिए, लाइए ना। और अगर हम खरे नहीं उतरेंगे तो जनता है। और मैं तो सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो जनता को मालिक मानता हूँ। मैं तो उनके बीच में जा रहा हूँ। नेता से मुलाकात तो कभी कभी होती है, जनता से डेली मिलते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि अगर आप शिरघाटी के विधायक बनने के बाद सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता आपको क्या होगी शिरघाटी के डेवलपमेंट को लेकर? सबसे पहली प्राथमिकता है कि शिरघाटी में सबसे पहले पीजी का कोर्स हो। गरीब किसान का बच्चा यहाँ से गया नहीं जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, शिरघाटी का जो बस स्टैंड है वो हाईटेक बस स्टैंड बने। जो कनेक्टिविटी होती है, ये बुद्धा सर्किट है सर, ये बनारस से लोग आते हैं, बोधगया के लिए जाते हैं न शिरघाटी। और शिरघाटी विधानसभा में डोभी आता है। डोभी का जो राउंड अबाउट है, जो 11 टन लेते हैं, कोई अननोन आदि बता सकता है कि बोधगया इधर है? सर, वहाँ कुछ नहीं, न वहाँ किसी तरह का किसी लोगों के फ्रेश होने का कोई है, न कोई मॉडल है, न कोई कंसेप्ट है। 2-3 चीज़ है हमारा। 5 साल में मैं ईमानदारी से कोशिश करूँगा, जो भी सरकार रहे, अगर मैं बना, मजबूती से कि सबसे पहले कि शिरघाटी को ज़िला बनाया जाए, शिरघाटी का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के मामले में प्रोफेशनल कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए, और यहाँ पे सबसे करीब जो है एक पब्लिक लाइब्रेरी और एक खेलने का ग्राउंड, स्टेडियम। क्योंकि खेल से आजकल ऐसे प्रोफेशंस हो गए, खासकर क्रिकेट जिससे मेरा लगाव है। अगर बच्चे 2, 4, 5 भी निकल गए सर हमारे एरिया के और IPL खेलने लगे तो हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो जाए।
तो मेरा उद्देश्य ओवरऑल प्राथमिकता मेरी सबसे पहले ये होगी, सर हमने जो घूमा है, मैं आपको बताता हूँ पत्रकार महोदय, आज भी मैं गया था डोभी प्रखंड में, सर सड़क नहीं है, सर गरीबों के यहाँ सड़क नहीं है। सर मेरी प्राथमिकता होगी जहां जहां सड़क नहीं है, सबसे पहले प्रायोरिटी में, कोई जात कोई धर्म की बात नहीं, प्राथमिकता हो उनकी सड़क बने, उनको आने जाने का रास्ता, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम और स्पोर्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया प्राइम और हमारे साथ थे काफ़ी एक्टिव पर्सनालिटी जो काफ़ी वेल क्वालिफाइड भी माने जाते रहे हैं और इनकी पूरा एजुकेशन इनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ है और काफ़ी अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। पप्पू यादव जो इनके सुप्रीमो हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि बाढ़ हो, सुखाड़ हो या तमाम तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं प्रदेश में, उनमें सबसे आगे रहने वाला नेता भी रहा है। और आप फिर देखते रहें इंडिया प्राइम। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस शो में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रताप।